जय भीम साथियों। 6 अक्टूबर 2025 को भारत के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई जी पर कोर्ट रूम नंबर 1 में कार्यवाही के दौरान किसी राकेश किशोर नाम के मनुवादी विकृत मानसिकता के वकील ने अपना जूता फेंक कर मारा। अब ये कोई आम बात तो है नहीं, क्योंकि जस्टिस गवई कोई साधारण इंसान तो है नहीं। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मतलब ये सबसे ऊंचा पद, सबसे गरिमा वाला पद भारत का है, जिस पर वे आसीन हैं। और उनके ऊपर एक सामान्य सा वकील अपना जूता फेंक कर मारता है। मतलब ये कितनी ही गंभीर बात है। अब देखिए वाकया क्या था कि खजुराहो मध्य प्रदेश की गुफाओं में, जो कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, वहाँ किसी विष्णु की मूर्ति खंडित है, मतलब उसका सिर टूटा हुआ है। तो इसकी सुनवाई जब भूषण गवई जी की कोर्ट में चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मतलब गो एंड आस्क द डीटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग। मतलब आप भगवान से ही कहिए कि वे खुद कुछ करे। अब ये एकदम सामान्य सी टिप्पणी है। कोर्ट भावनाओं के इस पर नहीं चलता। वो मूर्तियाँ कोई जीवित प्राणी तो है नहीं। तो यह एक बेहद सामान्य सी बात थी जो उन्होंने ऐसा कहा। तो यह जो वकील था राकेश किशोर, जो दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में रहता है, इसने ये कहकर भूषण गवई जी के ऊपर जूता फेंका कि हमारी भावनाएं आहत हुई है, हमें दुख हुआ है। अब ये सोचिए कि ये मनुवादी इंसान ये कहता है कि उनकी इस टिप्पणी से मुझे दुख हुआ है और इसलिए मैंने उसे उनकी तरफ अपना जूता फेंक कर मारा है। और उसके बाद ये एक बात कहता है कि मैं सनातन धर्म का हूँ और मुझे भगवान ने ऐसा करने का आदेश दिया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ये बात किसी के ध्यान में आई है क्या? हम क्या बताना चाहते हैं? वह कहता है कि भगवान ने मुझे आदेश दिया था। मतलब उसका जो भगवान है, विष्णु, जो कोई भी उसका भगवान है, उसने उसे कहा है कि तुम अपना जूता निकालो और भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर फेंको। अब ऐसा कौन सा भगवान है, कौन सा धर्म है जो तुम्हें ये सिखाता है कि तुम हिंसा करो, न्याय को छोड़कर अन्याय के मार्ग पर चलो? अब यह वकील कोई मूर्ख इंसान है नहीं। यह खुद बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का सदस्य है और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में का भी सदस्य है। तो यह कोई अनपढ़, गंवार, मानसिक रोगी इंसान तो है नहीं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, पर यह है मनुवादी। अब क्या बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ गवई, भूषण गवई जो है, वह एक दलित समाज से आते हैं। वह बौद्ध धर्म को मानने वाले, बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले। अब दलित वर्ग का ऐसा व्यक्ति भारत के सबसे ऊंचे पद पर जो बैठा है, तो मनुवादियों के जो लगी है ना आग, सर से लेके पांव तक ये पूरे जल रहे हैं। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनके तन बदन हर तरफ लगी पड़ी है आग। ये इनसे ज़रा बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई दलित समुदाय का हमारे ऊपर बैठे और हमारे निर्णय करे। तो इसे सोचिए, बहुत गंभीर बात है ये कि जैसे कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, इन्होंने कैसे कब्जे में कर रखा है, इन्होंने जकड़ रखा है। ये किसी बाहरी व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने देना नहीं चाहते। ये तो बाबा साहेब की देन है, उनका संविधान है, उनकी शिक्षा का दिया हुआ अधिकार है
कि हमारे समाज से, दलित समाज से भूषण गवई साहब इतने बड़े पद पर है और सारे मनुवादियों को इससे तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए यह सब कुछ किया जा रहा है। तो बाबा साहेब का संदेश कि पढ़ो, लिखो, संगठित हो और संघर्ष करो, आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमारा अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि मनुवादियों से ये बात बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं ना, अभी तो सरकार जिसकी है, आप सभी जानते हैं कि सरकार में क्या चल रहा है। ये सारा डर इसी का तो है, कल को सरकार बदलनी है, क्योंकि वक्त तो हमेशा बदलता है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो अब सभी जानते हैं जब सरकार बदलेगी तो जो भी कुछ इन्होंने किया है, जितना बुरा काम किया, उसका फल तो भुगतना ही है, ये तो जाहिर सी बात है। तो अब सबके मन में डर बैठा हुआ है, अब सब चाहते हैं, मतलब वो है ना, जैसे बुझता हुआ दिया, बुझने से पहले उसकी लौ कितनी फड़फड़ाती है, बस वही सब उसी का है ये खेल। अब आप खुद समझदार है, समझ जाइए। पर हमें, हमारे समाज को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, बाबा साहब ने कहा है, पढ़ो, लिखो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, मगर संगठित रहो। आज हमारा समाज पढ़ तो गया है, ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुंच गया है, मगर कोई भी संगठित नहीं है, सारे बिखरे हुए हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। घर बनाओ, बंगला बनाओ, गाड़ियाँ खरीदो, ये सब ठीक है, खरीद भी लोगे, पर जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? ये अस्तित्व की लड़ाई है। बाबा साहब ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, खुद को मिटा दिया, अपनी संतानों को तक मिटा दिया, गंवा दिया ना, कोई किस लिए? समाज के लिए। इतने कड़े संघर्ष के बाद वो इस कारवां को यहाँ तक लेकर आए हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस कारवां को पीछे ना जाने दें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको मिल के उठानी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।